नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में एसआईआर की योजना की घोषणा करने जा रहा है और जल्द ही एसआईआर के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पहले फेज में ये अभियान 10 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेगा, जिसमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया ऐसे समय में होने जा रही है जब वोट चोरी के आरोपों ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को दांव पर लगा दिया है। आयोग आगे होने वाले एसआईआर पर कितना तटस्थ रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मजे की बात यह भी है कि एसआईआर का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनली एप्लीकेबल है या नहीं है, वो क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये बड़ी घोषणा कर दी है कि हम एक पैन इंडिया एसआईआर करेंगे, जिसमें कि 10 राज्यों को पहले फेज में कवर किया जाएगा। अब इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चुनाव आयोग धन्यवाद। ने इंतजार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। उन्होंने जल्द से जल्द ये कह दिया कि 2 फेजेस में होगा। पहले फेज में हम 10 राज्यों को कवर करेंगे। आखिर ये माजरा क्या है? इनकी 2 दिनों की मीटिंग हुई, मीटिंग में ये ऐलान हुआ और इनको ठीक नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार भी करना चाहिए। देखिए नीलू जी, सुप्रीम कोर्ट को तो वो मानते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई है। पहले ही गणेश कुमार ने कहा उनके पास प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पास भी हैं। और जब भी कोई बात करते थे, इनका जो तुषार मेहता जी थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं बोलने देते थे। एक तरीके से बीच में टोकते थे। वो जो एक मर्यादा होती है, वो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा मैंने तो कभी किसी मंडी में नहीं ऐसी मर्यादा देखी जो वहां हो रही थी एसआईआर के चुनाव के दौरान। कोई बोल रहे हैं, प्रशांत भूषण जी बोल रहे हैं, सिंघवी जी बोल रहे हैं, या दूसरे बोल रहे हैं, कपिल सिब्बल जी, तो जब लेडी बोल रहे हैं, तो फटाफट वो बीच में टोकते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आप सवाल करेंगे, जितना चिर भी आप सवाल करेंगे, मैं बीच में थोड़ी टोकूंगा। सो इस रूप में सुप्रीम कोर्ट को मानती नहीं है। वो ना ही सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को लागू करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम ये है कि जो कानून है उसको लागू करना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जनप्रतिनिधि कानून है 1950 का, उसमें हालांकि एनडीए सरकार ने भी एक तरमीम किया है, बदलाव किया है 2022 में, कि आधार मांगना जरूरी, मांगना मतलब शुरू कर सकते हैं आप। तो लेकिन उसको तो लागू नहीं कर रहे, उसकी किसी भी क्लॉज को लागू नहीं कर रहे। इसी तरह जो 1960 के नियम है वोटर रजिस्टर करने के, उसको भी नहीं मान रहे। अपना ही एक प्रोफार्मा बना लिया, अपना ही तौर तरीका बना लिया, अपने ही दस्तावेज मांग लिए। अब हम जब सुप्रीम कोर्ट जो कानून है, अब तो ये और दूसरे विपक्षी दल भी नहीं देखे जाते कि जी पहले इसको निरस्त करो। फिर अगर ये हिम्मत इतनी है ना, पार्लियामेंट में 1950 के कानून को रद्द करवाना चाहिए इनको, कि इसको रद्द कर दो ना। वो तो मान नहीं रहा गणेश कुमार। तो कानून लागू, गणेश कुमार इज नॉट टू फ्रेम द रूल लॉ, गणेश कुमार is to implement the law. The law is to be framed either by government of India, parliament, or at the most by the Supreme Court. And the total interpretation is to be given by the Supreme Court. ना तो सुप्रीम कोर्ट अपना उसका निकालिए अर्थ क्या है, ना वो पार्लियामेंट बोल रही है कि भाई संसद बोल ही नहीं रही कि ऐसे क्यों कानून को तोड़ रहे हैं। एक नौकरशाह अपनी मर्जी से तोड़ रहा है। पहली बात ये है। अभी मैं आपको, जैसे आपने ये वोट चोरी के लिए, वोट चोरी का इल्जाम ठीक है, मैं अभी तमिलनाडु का एनालिसिस करके दिया था। तमिलनाडु में 9 सीटों पे बीजेपी सेकंड नंबर पे आई थी, 39 में से। उन 9 में जो 2019 के मुकाबले 2023 में जो वोट बढ़ा, 24 में बढ़ा था, वो वोट 4 सीटों में, एक में 1,40,000, एक में 1,42,000, एक में 1,11,000, एक में 96,000 बढ़ा है। 9 में से 4 में 1,00,000 के राउंड। लेकिन बाकी जो 30 सीटें हैं, उन 30 सीटों में तो कहीं 50,000, कहीं 30,000। बीजेपी का कुछ है सीटें जो 1,00,000 से ज्यादा है। तो प्रोपोर्शनेटली इनकी, फिर इनकी सीटें साथ साथ में, जैसे एक में ये फर्स्ट सेकंड आए हैं, दूसरी साथ वाली में सेकंड आए हैं। क्योंकि इन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं कहाँ वोट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। ये एक इनका पूरे का पूरा तंत्र बना हुआ है।
अब एसआईआर के नाम से, एसआईआर कुछ नहीं है, ये कोई गहन पुनर्निरीक्षण नहीं है। ये एसआईआर इसलिए है कि जिसका वोट बना हुआ है लेकिन एनडीए को नहीं जाना, उसको काटना है। जिसका वोट नहीं बना, वो बनाना है या झूठा बनाना है। एक तरफ ये है। दूसरा, जो एनडीए के लिए जो वोट झूठे हैं वो और बढ़ाने हैं, और जो विपक्ष के एक्चुअल वोट हैं वो काटने हैं। ये इनका उद्देश्य है। उस उद्देश्य में मेरे को एक लगता है कि कई दफा हम डेटा को, और जैसे अब इन्होंने क्या किया हमारे सामने, बिहार की तो एक पूरी जीती जागती उदाहरण है ना, उसको तो हम ये ना ही नहीं कर सकते। तो उसमें जब हम देखते हैं, तीन चार बातें आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी हैं, ना चुनाव आयोग ने बताई है कि भाई आपने एक डेट तय कर दी, इस डेट तक जितने हमारे पास कागज आ जाएंगे हम उनको रिव्यू, उनका फैसला करेंगे। उसके 7-8 लाख कैसे और कैसे बढ़ गए, वो कागज कहाँ से आए, बताया नहीं। इसका मतलब 2 नंबर तो उनके अपने कागजों से आ, मेरे पास डाटा पड़ा जो दिनेश कुमार का अपना डेटा है, जो उन्होंने रिलीज किया है, वो डाटा बता रहा है कि कैसे पिछले आखिरी, जैसे कहीं मेला होता है ना, आखिरी क्षणों में वो धांधली पड़ जाती है। मेरे को कहना बुरा लगता है, यहाँ हम के शराब के ठेकेदार रहे हैं किसी जमाने में, वो शराब का जब लास्ट डे होते ना, वो बोतल सस्ती कर देते, चली जाओ जितने ले जा, जैसे आप 80 रुपए की बात बोल रहे थे। तो अब क्या हो गया, इन्होंने इन्होंने आखिरी 4 दिनों में 21 से लेकर 25 तक, 25 लास्ट डेट थी, 21 से 25 तक, नीलू जी आप मानेंगे, इन्होंने बता दिया कि 16,35,000 से 16,45,000 से जो लोग मर गए, उनकी गिनती 22 लाख हो गई। नहीं, लेकिन और डॉक्टर गर्ग मुझे ये 1975 बताइए से, कि डॉक्टर गर्ग इतनी जल्दबाजी जो चुनाव आयोग ने दिखाई है कि इनकी 2 दिन की मीटिंग हुई, एक 10 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी उसका फॉलोअप में इन्होंने अभी 22 और 23 अक्टूबर को एक मीटिंग कर ली और तुरंत उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि भाई हम पूरे देश में एसआईआर लागू करने जा रहे हैं। आखिर इस जल्दबाजी की वजह क्या है, ये भी तो लोगों को वजह समझ है में जो, आए। नहीं नहीं वजह हो रहा है ये, इसमें आसाम में वो भी इनका झगड़ा तो चल ही रहा है विश्वासा के साथ। तो जो मेन 3 जो हैं, उनमें तो विपक्ष की सरकार है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। तो ये इनका पूरे का पूरा एक चाल है केरला में, केरला, तमिलनाडु और बड़ी स्टेटें हैं। और नंबर भी उसमें देखिए आप, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं उसकी लोकसभा की, तमिलनाडु में 39 है, और केरला में शायद 20, 17-18 से, और 21 है। तो इन स्टेटों में इतनी इतनी ज्यादा है कि उनमें असम में तो सीटें ही 14 है, तो लेकिन वो इनके पास ही है, तो भी चली तो क्या बात है। तो जब हम देखते हैं कि विपक्षी दलों की जहां सरकार है, परचंस उसका 21 में हुई थी और 26 में होनी है चुनाव। अब इन स्टेटों को इन्होंने जीतना है भाई हुक और अफसान, दाम दंड भेद से, इसीलिए इतनी जल्दी से वहां एसआईआर का नाम देके, वो तो नाम देना होता है, इट इज ए व्हिपिंग बॉय एसआईआर में। देखिए मिजू जी, आपने तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत से विद्वान जो डाटा एनालिसिस उन्होंने बताया भी है पहले, मतलब किसी जब सारा डेटा कोलेट करेंगे तो उनकी बात कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब नहीं था। एक ये कि आप बोलते हैं कि ये एसआईआर हम क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि गलत वोटर बाहर निकल जाए, जो ठीक है, सही है, जो उसका हक है उसको मिल जाए, अधिकार जिसका हो मतदाता का, वो मत नहीं बना तो वो बन जाए। ये उद्देश्य तो यही है ना। अब इस उद्देश्य में आप क्या क्या करते हैं, आप देखते हैं कि किसी का 2 जगह तो नहीं बना, अगर 2 जगह पे बना काट दो। कोई मर तो नहीं गया, उसका वोट चलता रहा हो, उसको काट दो। कोई वहां से पक्के तौर पे चला तो नहीं गया, उसका वोट काट दो। एनआरई को तो आप वोट अलाउ करते हैं, जो पंजाब में बिहार का जहां दिहाड़ी करने के लिए आ गया उसको अलाउ नहीं करते। बोले ये तो एक न्यायी इन्होंने तरीका बना दिया कि जो दूसरे देश का नागरिक बन गया उसको आप वोटर बना रहे हैं, और जो अपने भारत में ही दूसरे सूबे में अपनी रोजी रोटी के लिए चला गया, उसको आप कहते हैं नहीं नहीं आप तो परमानेंटली शिफ्ट हो गए। मेरे को ये बात का किसी भी रूप से, फिर जो दस्तावेज जो मांग रहा है, हमें देखना होगा कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। मैं इस पे बताऊंगा क्यों हो रहा है। दूसरा, ये दस्तावेज जो मांग रहा है, दस्तावेज कैसा, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, प्रॉपर्टी का तो कहीं जिक्र ही नहीं, ना ही प्रॉपर्टी है कि लोग तो 80 करोड़ लोगों को तो अन्न मिल रहा है, बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में बैठे हैं, जितने बड़े मेट्रोपोल में आप जाके देख लो,
वही तो अमेरिका में नहीं है लोगों के पास घर, तो वो भी टेंटों में रहते हैं, तो उनका वोट नहीं बनता वहां। हाँ, ये दूसरी बात है कि उनको खुद बनवाना पड़ता है। हमारा सिस्टम ये है कि चुनाव आयोग बनवाएगा वोट। तो इस रूप में ये जल्दी, जो आपका सवाल है, जल्दी इसलिए है कि विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां, वो असेंबलियों को इन्होंने हराना है ताकि राज्यसभा में और भी तवाजुन अपना बदलें। फिर अपनी मनमानी है उस उनको हरा के, केवल हराना इनका ऐसा एम नहीं है। उनको हराने से पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरी की पूरी सुरक्षा बलों को ये संदेश देना है, पूरे पूरे जो विशेषज्ञ हैं उनको संदेश देना है कि देखिए, हमारे नीचे लग के काम करो जो हम चाहेंगे, नहीं तो फिर देख लेना क्या होगा। किसी को भी पकड़ के कर दो, किसी पे झूठा केस बना दो, किसी को डिसमिस कर दो। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही पूरे देश में, ये जो लोग तो बोलते हैं जंगल राज है, जंगल राज नहीं है। जंगल में तो कोई सूट होता है, फिर भी जंगल में कभी मैंने ऐसे नहीं भी सारे लोग ही मार के सारे जानवर मार के फेंक दिए उसने शेर ने, नहीं। यहाँ तो कोई राज ही नहीं है। यहाँ केवल एक चोरी ठगी का राज है, उसको बदलना होगा। और वो ये बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे लगता है एनडीए को कि ये हमें फायदा होगा। जब कोई असूल टूटते हैं नीलू जी, तब वो किसी को ज्यादा चोट आती है, किसी को कम आती है। एक्सीडेंट में चोट तो सबको ही आ जाती है, थोड़ी बहुत खरोंच लगती है, किसी का सामान गिरता है, किसी को। ये जो कर रहे हैं, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, संविधान के लिए भी अच्छा नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के भी अच्छा नहीं है, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो। आज एनडीए राज कर रही है, कल को इंडिया आ सकता है, परसों को कोई और आ सकता है, नरसों को कोई और आ सकता है, कोई भी आए। जो देश का चुनाव का जो प्रणाली है, उसको जितना इन्होंने जर्जरा बना दिया, जितना कागज का जो जितना हमारा वो पुख्ता बना हुआ था, पूरे संसार में मानते थे कि यार इतने 100 करोड़ वोटर की वोट डलवा लेते हैं ये, उसको काउंट कर लेते हैं और रिजल्ट अच्छा निकाल देते हैं। और सरकार में कभी भी तनातनी नहीं हुई। नहीं, कितने लेकिन दफा डॉक्टर भारत गौर की सरकार इसमें बनी। एक आम आदमी, जो हम वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तो कई महीनों से लगी रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस भी करके बताई, उन्होंने कहा कि वोटों को चोरी किया जा रहा है। जी लेकिन अब ये जो जी। देशव्यापी एसआईआर लागू हो रहा है, इससे क्या वोट चोरी रुक जाएगी? वोट चोरी और ज्यादा बड़े पैमाने पर होगी? ज्यादा बड़े पैमाने पे होगी, रुकेगी नहीं। वोट चोरी का बड़ा पैमाना होगा। वोट चोरी के लिए वोटर जो सूची है उसको बदलना होगा। देखिए, एस वाई कुरैशी जी जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी भारत के, उन्होंने बोला कि दिस इज दी वीकेस्ट वैली। अब जो सबसे कमजोर कड़ी है हमारे चुनाव सिस्टम प्रणाली में, वो वोटर सूची है। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। उसी पे बीजेपी ने अपना एक एक पन्ना प्रमुख है, वो अपनी मर्जी से। अब तो ये आनंद वाली जो घटना आई है उसको नहीं, तो तो सामने इसका हो ही गया मतलब ना। ये है कि अब एलानिया वोट चोरी हो रही है। अगर चुनाव हाँ, आयोग सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं कर रहा है और वो ये नहीं देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, लेकिन उसके बावजूद उसको, उन लोगों को पूरे देश में एसआईआर करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि ज्ञानेश कुमार ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि हम वोट चोरी करेंगे, करवाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, गणेश कुमार ने थोड़ा ऐलान कराया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? ना तो गणेश कुमार के उसके अपॉइंटमेंट पे दिया, ना इस पे दिया। बल्कि जहां जहां वोट चोरी की बात होती है उसको निरस्त कर देते हैं। हम नहीं, तो आप ये देखें कह रहे हैं कि जहां, सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको कोट कर रही हूँ, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही करवा रहा है अब एक तरीके से वोट चोरी। मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, मैं माफी चाहता हूँ ये पूछने के लिए। डॉक्टर का काम मरीज का इलाज करना होता है ना। मरीज बचता है नहीं बचता ये उसका हाथ में नहीं होता, लेकिन इलाज तो करना है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट का कानून बना हुआ है, उस कानून को लागू करने के लिए एक भी हुक्म पास किया हो, एक भी हुक्म कोर्ट करके कि ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको ये अनिवार्य है, एक ऐसा ऑर्डर, इतने बार दफा सुनवाई हो चुकी, एक ऐसा अंतरिम हुक्म, अंतरिम ऑर्डर मेरे को दिखा दे कोई कि जी ये उन्होंने बोल दिया भी ये सेक्शन है, इसमें ये आपकी ड्यूटी है और ये आपको पूरा करना होगा, इन लेटर एंड स्पिरिट, शब्दों में और भावना में, जो हम हिंदी में बोलेंगे। तो उसको नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में ने। एक भी कानून की बात तो वहां करी नहीं। क्या है पंचायती हो यार, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, आप ये भी इंक्लूड कर लो, पहले 6 थे अब 11 दे दिए उन्होंने। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई जैसे ऐसे मेले में बातें करते होते हैं। बात नहीं, सुप्रीम लेकिन कोर्ट में आम आदमी कानून की होनी कैसे चाहिए। समझेगा? डॉक्टर गर्ग, आम आदमी इसको कैसे हाँ जी। समझेगा? आम आदमी तो उसको ऐसे ही समझेगा ना कि अब तो लग रहा है कि अदालत के माय लॉर्ड्स भी वोट चोरी करवा रहे हैं एक तरीके से।
नहीं नहीं, आम आदमी के तो बस में कुछ नहीं, उसने बेचारे ने क्या सुनना, उसको तो चढ़ गया भी ये सब मिले हुए हैं। मैं तो रिसीविंग एंड पे हूँ। अब देखिए ना, आम आदमी को तो यही बता रहे हैं ना कि तेरे को 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, हम वापस ले लेंगे, छीन लेंगे। अभी पहले 22 में छीनना था, बस 22 तक कर दिया, 29 तक। 24 में छीनना था, 29 कर दिया, 29 से 34 कर देंगे, 34 से 39 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, आपका रोज बोलना है रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, जब बांट लिए हैं आप उससे जो मर्जी बांटो। तीसरा बोलते थे कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो भी बात हो रही है कि लोगों को लड़ा दो। जब लोगों को झगड़ा करा के, जो चुनाव योग है, चुनाव आयोग ने इन पे एक भी बात पे संज्ञान नहीं लिया कभी, अपोजिशन को रोकने की। बंगाल में आप जानते हैं, जब मोदी जी की रैली होनी थी तब तक तो कोई वहां झगड़ा नहीं माना गया। झगड़ा वो पहले हुआ था जिसपे ममता बनर्जी की रैली रोकी। हालांकि मेरा ममता बनर्जी में भी, वो भी ऐसी अपना तौर तरीके चलाते हैं, मेरा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक, आप कहीं भी हो, जब आप न्याय की कुर्सी पे, जहाँ एक प्रशासन के पद पे होते हैं ना, आपको सब बराबर रखने चाहिए। कानून तय है, थोड़ा बहुत होता है, चलो यार इसका है, इनका प्रेशर है, इनका थोड़ा कर दो, हालांकि मैं तो वो नहीं करता था, लेकिन चलो फिर भी आप, लेकिन आप शाही स्वेदी करेंगे तो फिर तो 21 के 31 बनाएंगे, फिर तो कोई नहीं मानेगा। आटे में नमक तो चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो आटे में नमक डाल देते, कोई शायद लोग ना बोलते कि चल यार हो ही जाता है। लेकिन अब तो ये नमक में आटा डाल रहे हैं। आप एक, केवल सुप्रीम कोर्ट, मैं कहना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे, ऐसा है कि कोई सुनवाई ना करे, पोस्टपोन कर दे। एक दफा जन प्रतिनिधि कानून 1950, वोटर जी। इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स, मतदाता पंजीकरण के नियम 1960, और मतदाता प्रक्रिया, मतदाता का तौर तरीका क्या होगा, 1961 रूल। इनको आप खुद दो चार जजों का बेंच, चाहे किसी वकीलों से पढ़वा के उसको लागू कर दें, मेरे को जरा तो किसी को कोई रिट सुने ना सुने, कोई पिटीशन सुने ना, तो कानून तो पढ़ लेना, कानून पढ़ के लागू कर दें। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा यार ऐसे बैठ के बात तो करनी आसान होती है। पीजीआई आप जानते हैं कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, और पीजी हूं तो इन्होंने बहुत से एम्स खोल दी, लेकिन वो एम्स उसका मुकाबला नहीं करती, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एम्स है पीजीआई में। तो पीजीआई में हम क्या करते थे, कई दफा पेशेंट की समझ नहीं आती थी, बड़ा है, महीना चल रहा है, 2 महीने चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हमें समझ नहीं लगती थी। फिर हम उसको देखते यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, किताबें पढ़ते, ये नहीं पता चलता। फिर हम एक ना कॉन्फ्रेंस कर उसको क्लास में ले जाते, किसी बच्चे की ड्यूटी लगाते कि इसको पढ़ के आओ सारा। फिर उसमें सारे डिपार्टमेंट आएंगे, एक्सरे वाला भी आएगा, लेबोरेटरी वाला भी आएगा, सीटी वाला भी आएगा, सारे डिपार्टमेंट वहां बैठेंगे, वहां चर्चा करके फैसला कर देंगे कि इसका ये करना है। तो इस तरीके से मैं वहां, तो हम मरीज को तो नहीं ना मतलब बताते, हम खुद एक्सपर्ट करते हैं। इसी रूप में ये जज साहबान किसी की भी मदद लें, इकट्ठे होकर देख लें यार कानून क्या कहता है, और कुछ भी ना करें। बिहार में क्या हुआ, आगे को क्या होना, कुछ ना करें, चोरी की बात करें ही ना। पहली बात कि कानून लागू हो रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, फिर अगर कोई बोलता है ये चोरी हुई है, उसका पिटीशन की सुनवाई करें। लेकिन जो पहले कानून को इम्प्लीमेंट करना, वो तो करें ना। मैं ब्लड का सैंपल तो मेरा जा ही नहीं रहा, मैं ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक लॉ तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही देख सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट तो इतने 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 ज्यादा हर रोज नहीं, लेकिन इतने अब तो सुनवाई ये करते हैं। क्लियर हो गया है, ये तो क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेट कर रहा है पूरे देश में एसआईआर को। वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एसआईआर की वो सही है नहीं है, उस क्वेश्चन पर आना ही नहीं चाहते। वो ये इंश्योर करेंगे कि पूरे देश में एसआईआर लागू हो जाए और उसके बाद कभी फ्यूचर में इस क्वेश्चन पर डील किया जाएगा। तो ओवरऑल, ये मेरा आखिरी में सवाल है आपसे कि ओवरऑल अब मैसेज क्या जा रहा है वोट चोरी को लेकर और एसआईआर को लेकर, जो अब पूरे देश में लागू होगा? मैं 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 पहले निर्मल जी ये कहना चाहता हूँ कि वो एसआर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ना देखें। वो ये तो देख लें कि जो जो भी उसने पुनर्निरीक्षण करना है, उसका जो भी नाम हो, वो तो नियम के कानून के मुताबिक ना। वो तो ये भी नहीं देखने को तैयार। मेरा सवाल तो दूसरा है, ऐसा यार कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता। मैं कहना कर दे, गणेश कुमार करे, ना हो उसमें लिखा, लेकिन जो कानून का तरीका है वो तो मानना पड़ेगा ना। इतनी मर्जी से कोई फलां बंदे ने किया था चोरी, जी ये भी कर रहा है। 2003 में, 3 में, 2 में, 5 में, जब भी हुआ, मान लो किसी ने गलत कर दिया, तो फिर अब भी गलती चलेगी, उसको उदाहरण बना रहे हैं आप। जो कानून, या फिर कानून को निरस्त कर दो,
सुप्रीम कोर्ट के पास दो ही काम है ना, या तो कानून को निरस्त करें या फिर वो कानून को माने। ऐसा उसका नाम एसआईआर है, क्या है, कैसे होती है, वो तो सवाल है डिटेल के, वो तो सवाल है एविडेंस के, मतलब वहां डॉक्यूमेंट देंगे कि जी इतने गलत हो गए इतनी। लेकिन एसआईआर पारसी में क्या क्या करना है वो तो कानून में लिखा ना। कोई भी रिवीजन में, जो रिवीजन में कानून ने कर सकते हैं, रिवीजन का नाम छोड़ो, रिवीजन कितनी गहन है वो भी छोड़ो, रिवीजन करने के लिए वोटर का नाम काटने, रिवीजन का मेरा मतलब क्या है, वोटर का नाम काटने या जोड़ने, बस दो ही बात है ना। काटने और जोड़ने के फॉर्म क्या है, नियम क्या है, अधिकार क्या है, कानून क्या है, बस इतना देख लें। अगर वो लागू कर रहा है गणेश कुमार या इलेक्शन कमीशन, तो फिर बाद में सवाल आएंगे कि ऐसा यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा यह ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, एसआईआर में गलतियां हो रही हैं, नहीं हो रही। ये सवाल अगले सवाल है। इसमें हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, पहला रोग पहचान, वेदा वैद सुवैद, तू पहला रोग पहचान, पहले रोग तो पहचान लेना। ये क्या रोग ये है कि एसआईआर कर रहे हैं, या रोग ये है कि जो कानून है मतदाता सूची के दोहराव का, पुनर्निरीक्षण का, वो कानून तोड़ रहे हैं। इन दोनों बातों, उसका पुनर्निरीक्षण कैसा है उसकी बात बात की बात है। पुनर्निरीक्षण तो है ना, ये गहन है, नहीं है, जो भी है, वो इजाजत है उसको नहीं है। पुनर्निरीक्षण के लिए चाहे समरी करना हो, संक्षेप से करना हो, चाहे गहन करना हो, उसके लिए जो कानून है, क्या वो उस कानून की प्रक्रिया से हो रहा है, बस इतना ही देखना है। इसके लिए ना तो किसी वकील की जरूरत है उनको, फाजिल जज साहबान है, उनको पढ़ लें, उसके बोल दें, या फिर उस कानून को निरस्त कर दें। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जी जा तो आप कानून को निरस्त कर दो। अब क्या हो गया, एक जो आपने सवाल पूछा, लोग क्या समझे, और लोग नीधु जी ये समझे, आप भी समझ लो, मैं भी समझ लिया, कि पहले लोग फैसला करते थे, वोटर फैसला करता था कि हमारी सरकार कौन होगी, अच्छा होता या बुरा होता। अब सरकार फैसला करती है कि चुनाव करने वाला वोटर कौन होएगा और वो कौन सी सरकार बनाएगा। सरकार दोनों फैसले करती है। तो ये अंतर है। अब लोगों को समझ आ गया, ऐसा नहीं है लोगों को समझ नहीं आया, वोट चोरी का नारा देते रहो आप। देखिए ये ना नीलू जी बहुत बड़ा काम है, अगर आप नहीं तो ये स्टेप तो अब वाइज एक। क्लियर हो गया डॉक्टर गर्ग। अब मैं सवाल अपना वाइंड अप करूंगी आपके साथ कि अब हम्म, ये तो क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट और ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी को लेकर अब हाथ मिला लिया है और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पूरा खेल हमारे सामने चलेगा और बिल्कुल सब हेल्पलेस है। हम्म, बिल्कुल। नहीं मैं तो तो इस आप ये कह बात रहे में हैं, बोले 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 सर। मैं तो इस बात में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आप पानी गर्म रखते हैं ना, मोमबत्ती से काम नहीं चलता। अब जो वोट चोरी का नारा है, इसको ज्यादा देर, इसको ये राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये इंडिया गठजोड़ के लिए नहीं है, ये एनडीए के खिलाफ नहीं है, ये देश को बचाने के लिए है। देश को बचाने के लिए, आप देश की जनता को, अंग्रेज से भी तो हमने आजाद कराया ही था देश, तब तो कोई चुनाव भी नहीं होता था। अब देश को आगे आना होगा, नहीं तो ये देश जो है, जैसा बाकी हम देखते हैं हमारे पड़ोस, आस पड़ोस में हो रहा है, अभी तो पश्चिम पश्चिम में भी ऐसा ही हो रहा है, ये देश बिकने की कगार पे जा रहा है। देखने में हमें लगता है कि क्या होता है, पहले रद्दी बेचना शुरू करते हैं कागज अखबारों की, फिर किताबें बेचते हैं, फिर बाकी सब कुछ सामान बेचना शुरू करते हैं। अब देश बिक रहा है, और देश की जो डेमोक्रेसी है, यही इसको बचा सकती है। इसको किसी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बचाना, किसी सुरक्षा बलों ने नहीं बचाना, इसको केवल लोगों ने बचाना है। क्योंकि ये ली भी लोगों ने थी, बनानी भी लोगों ने। अब लोगों का वो ये इसको बचाने का जो अधिकार है, वो है वोट के जरिए, वो छीना जा रहा है। ये हमें सबको समझना होगा। उसके लिए एजेंट कौन बनते हैं, एनडीए बनती है, इंडिया बनता है, राहुल गांधी का टीम बनती है, मोदी जी की टीम बनती है, वो दूसरी बात है, मीडिया बनता है। लेकिन है ये कि अब देश की जो बचाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि देश में जो ये प्रजातंत्र है वो बचना चाहिए। प्रजातंत्र बचेगा तभी जब हमारी जो वोट का तरीका है, वोट सूची बनाने का तरीका है, वो नियम के अनुसार हो। उसमें गलतियां तो फिर भी रहेंगी, आप जितना भी काम अच्छा कर लें फिर भी गलतियां होंगी। आप जितने भी ध्यान से बोलो तब भी कोई शब्द ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। सो गलतियां होती हैं, गलतियां तो इंसान करता ही है, इंसान तो गलती के पुतला है। तो इसलिए टू आर इज ह्यूमन,
ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन बिल्कुल। ऐसा ना हो कि धांधली हो, जो मैं पहले आटे में नमक और नमक वाली आटे वाली बात बताई है। तो इस रूप बिल्कुल। में अब हमें क्या होना होगा, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आपने कल किया, आज किया, मुझे लगा आप बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। तो ये जो लोग हैं, इनको 2-3 बातें मैं छोटी-छोटी कहूँगा एक लाइन में। एक तो हमें डाटा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम डाटा इल्ट-सिल्ट का दे देते हैं ना, पूरा पूरा देखे तो बगैर, वो कई दफ़ा छोटा बहुत तो हो जाता है, बड़ा गड़बड़ ना हो। जैसे 10 लाख का हम 20 लाख ना बोल दें कहीं। मतलब विरोधता के लिए हम डाटा को केवल ऐसे पीप इन करके कि हमने कोई नुक्स ही निकालना है, एक तो डाटा को ऐसे रूप में नहीं देखना चाहिए। डाटा जैसे है उसी को देखना चाहिए। दूसरा, कोशिश करना चाहिए कि अपना जो विरोधी है, जिसको आप समझते हैं कि हमारा विरोधी है, उसके थोड़ा उसके पक्ष में हो जाए। क्योंकि हालात इतना विकराल है कि आप एनडीए के पक्ष में होके भी, जितने चਿਰ आप एनडीए के वो दुम चले नहीं बनते, पक्ष में बिल्कुल, होके बिल्कुल। भी एनडीए को जी। डिफेंड नहीं कर सकते। एनडीए नहीं, हाँ, मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को आप डिफेंड नहीं कर सकते। अब बिल्कुल। इसीलिए होता है, ये मिले ठीक हुए है। हैं, इसका सबूत है। हर चुनाव आयोग की बात पे एनडीए उनको डिफेंड, बीजेपी, एनडीए भी नहीं, बीजेपी डिफेंड करती है और दूसरे अपोज़ करते हैं। इससे पता ही चल जाता है कौन गठजोड़ है बस। इसको रोकना होगा। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद।